Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we are going to discuss about the reproduction in animals. हम प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देख चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, तो जैसे हमने प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी थी, वैसे ही एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ऑलराइट, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक हाइड्रा, फ्लैटवर्म. ऑलराइट, हाइड्रा में भी क्या होता है, एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब बर्ड मैच्योर हो जाती है तो वो पेरेंट से सेपरेट होती है और न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करने लगती है. ऑलराइट, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वो रीजनरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है. ऑलराइट, तो प्लेनेरिया में एनिमल की बॉडी जितने भी पार्ट्स में कट होती है उतने सभी पार्ट्स क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो होते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है. हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में भी देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट थी. ऑलराइट, जिसमें से 1 मेल होता है और 1 फीमेल होती है. ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स भी कहा जाता है. ऑलराइट, तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने की प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होता है. ऑलराइट, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, एक्सटर्नल इट मीन्स आउटसाइड, इंटरनल इट मीन्स इनसाइड. गॉट इट. तो जैसा कि नाम है उसी से हमें क्लियर हो रहा है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ होगा, आउटसाइड. ओके, तो यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं या जो सेक्स सेल्स होती हैं उनका फ्यूजन कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के आउटसाइड. गॉट इट. द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी. ओके, कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है. गॉट इट. तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, फिश में और फ्रॉग्स में इसी टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. ऑलराइट, तो फिश में जो मेल और फीमेल फिश होती है वो अपने अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज करती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, वाटर में होती है. इट मीन्स फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होती है. गॉट इट. नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल इट मीन्स कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी. ओके, तो यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी. ओके, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. गॉट इट. इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन भी क्या है, एक मैमल है. तो मैमल में किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों के पास डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके,
और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या वर्क होता है, ये डिफरेंट गैमेट्स या सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मेल के पास क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स, ओके, और फीमेल्स में एग्स या ओवम का प्रोडक्शन होगा। गॉट इट। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेल में डिफरेंट होते हैं और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग्स या ओवम का फॉर्मेशन होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, दी ऑर्गन्स ऑफ दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म डक्ट होती है जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है, ओके, पेनिस होता है और एसेसरी डक्ट या ग्लैंड्स होती है। ऑल राइट, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्यों होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए बॉडी को 36 डिग्री सेल्सियस की नीड होती है, इसलिए जो टेस्टिस होते हैं मेल में वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। मेन में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स अ पेयर ऑफ, ओके, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। शेप कैसा होता है इनका, तो ये ओवल होते हैं शेप में। गॉट इट। ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। ओके, बॉडी से, जो बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी है उससे आउटसाइड होते हैं और एक मस्क्यूलर पाउच के अंदर होते हैं। उस मस्क्यूलर पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। गॉट इट। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये मस्क्यूलर पाउच है। ओके, इट इज स्क्रोटम एंड इनसाइड द स्क्रोटम टेस्टिस आर प्रेजेंट। गॉट इट। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो अभी हमने बात की थी मेल में मेल गैमेट या स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म्स या मेल गैमेट का प्रोडक्शन करने का वर्क किसका होता है, टेस्टिस का। गॉट इट। नेक्स्ट एक और वर्क ये करते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ओके, विच इज टेस्टोस्टेरोन। गॉट इट। तो टेस्टिस का वर्क है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। गॉट इट। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो अभी हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज वास डिफरेंस। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस नैरो डक्ट होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, टेस्टिस से स्टार्ट होती है। ओके, और किसको ज्वाइन करती है, ये यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। गॉट इट। तो आपको टेस्टिस से जो डक्ट अराइज होती हुई दिखाई दे रही है वो क्या है, वास डिफरेंस। ओके, ये डक्ट कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रही है, यूरेथ्रा तक। ओके, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा, है ना। तो ये डक्ट कहाँ पर ज्वाइन कर रही है, यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रही है। गॉट इट। ये क्या करती है, तो इसका जो वर्क है वो है स्पर्म्स को कैरी करने का। गॉट इट। तो वास डिफरेंस टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करती है और कहाँ तक लेकर के जाती है, यूरेथ्रा तक। गॉट इट। नेक्स्ट पेनिस। पेनिस लॉन्ग थिक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ये भी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, और ये कनेक्टेड होता है किससे, यूरेथ्रा से। गॉट इट। इसका क्या वर्क है, तो ये स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्ट करता है। गॉट इट। तो स्पर्म्स को फीमेल बॉडी मीन्स वेजाइना में इंजेक्ट करने का वर्क किसका है, पेनिस का। गॉट इट। एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कुछ हॉर्मोन्स और कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करती है। ओके,
तो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करती है, ओके। और ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो एसेसरी ग्लैंड्स का क्या वर्क है, ये फ्लूइड को सिक्रीट करती है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट करवाती हैं स्पर्म्स को। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, है ना, उसके हमने ऑर्गन्स देखे थे और स्ट्रक्चर देखा था। गॉट इट। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, इट मीन्स 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती है, यूटेरस होता है एंड वेजाइना। गॉट इट। स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ओवरीज है तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 मीन्स 2 ओवरीज प्रेजेंट है, ओके। ओवरीज ट्यूब से कनेक्टेड है, उस ट्यूब का नाम है फेलोपियन ट्यूब या इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, यूटेरस। ऑलराइट। यूटेरस आगे जाकर के नेरो होता है और सर्विक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इट इज वेजाइना। गॉट इट। ओवरीज, तो किसी भी फीमेल में या वुमन में, है ना, 1 पेयर या 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है ये, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था जो टेस्टिस थे वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड थे, बट फीमेल में जो ओवरीज प्रेजेंट होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड होती है। गॉट इट। किडनी के बिलो प्रेजेंट होती है, मीन्स किडनी कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, तो किडनी के नीचे प्रेजेंट होती है। ऑलराइट। ओवरीज का क्या फंक्शन है, तो ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल गैमेट जिसे हम ओवा भी कहते हैं या फिर एग्स कहते हैं। ऑलराइट। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है और ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, सिक्रीशन करती है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरीज का क्या फंक्शन है, दे प्रोड्यूस एग्स और फीमेल गैमेट और दे सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन, ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। गॉट इट। फीमेल सेक्स हार्मोन का क्या वर्क है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम है ओविडक्ट, ओके। तो फेलोपियन ट्यूब थिन होती है, मीन्स पतली होती है, मस्क्यूलर होती है, मसल्स से बनी होती है, ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, फनल शेप की। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब है और इसकी जो ओपनिंग है वो कैसी है, फनल शेप की है। ऑलराइट। तो ओपनिंग्स जो होती हैं वो फनल शेप की होती है, ठीक है। इसका क्या वर्क होता है, तो ये यूटेरस को ओवरी से ज्वाइन करने का वर्क करती है, ओके। क्या वर्क होता है इसका, ये यूटेरस को ओवरी से ज्वाइन करती है। ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, इसका एक और वर्क होता है, जब भी ओवरीज क्या करती हैं, ओवम को रिलीज करती है, ओके। ओवम को जैसे ही ओवरी रिलीज करेगी तो फेलोपियन ट्यूब उसे कैप्चर करती है और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में। गॉट इट। ओवरी ने एग को रिलीज किया तो एग कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ओके। और स्पर्म्स जो हैं वो भी फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, फेलोपियन ट्यूब में। ऑलराइट। नेक्स्ट, यूटेरस। यूटेरस भी कैसा है, बैग लाइक ऑर्गन है, ओके, जो किससे कनेक्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है। ऑलराइट। यहाँ पर
जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। ऑलराइट, तो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटेरस में। ओके, और फर्टिलाइज्ड एग किस में चेंज हो जाता है? बेबी में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट होता है? यूटेरस में। ओके, नेक्स्ट वेजाइना। वेजाइना यूटेरस का लास्ट एंडिंग पार्ट होता है। ओके, मस्क्यूलर ट्यूब लाइक होता है। ओके, जो ओपन होता है आउटसाइड दी बॉडी। ऑलराइट, तो वेजाइना मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी से बाहर ओपन होता है। ऑलराइट, तो अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स के बारे में देखा था, है ना। ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और फीटस का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।